अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पीके। आज हम क्विक बुक्स की एक्सरसाइज नंबर 2 बैच नंबर 8 हल करेंगे, जिसकी ड्यू डेट है 19/11/2020 और ये भी हमने एमएस वर्ड में फ़ाइल तैयार करनी है और इसको कंप्लीट करने के बाद हम इन्वेंट्री आइटम्स, नॉन इन्वेंट्री आइटम्स और सर्विस आइटम्स जो हैं वो क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ देखें कि आप एक एज एन अकाउंटेंट के तौर पे कंपनी के जो है वो कुछ चीज़ें आपसे कहा गया है कि वो आप उनको ऐड करें और इन्वेंट्री में क्रिएट करें। क्रिएट एन इन्वेंट्री आइटम, क्रिएट अ नॉन इन्वेंट्री आइटम एंड क्रिएट अ सर्विस आइटम। तो ये टास्क हैं हमारे पास 3 और इन सब को कंप्लीट करने के बाद तमाम स्टेप्स के साथ साथ हमने उनके स्क्रीनशॉट्स भी लेने हैं और उसको एमएस वर्ड में जो हमारी सॉल्यूशन फाइल है उसमें पेस्ट करने हैं। तो इन टास्क्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी सॉल्यूशन फाइल में हम इनको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन फाइल थोड़ी सी पहले से सेट करके रखी है। टास्क तीनों हमारी इसमें मौजूद हैं। अब हमने चलना है क्विक बुक्स के पेज की तरफ। तो ये जो हमारे पास है क्विक बुक्स अली सन्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल स्टोर है, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में कंपनी पेज बनाया था, ये उसी को मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से हम इसके होम पेज पे जाएंगे तो हमारे पास उसका होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास इसका होम पेज है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना है, तो यहाँ लिस्ट में जाएंगे। यहाँ से लिस्ट में ये हमारे पास आइटम लिस्ट में जाएंगे। इसका मैं एक प्रिंट स्क्रीन जो है वो ले लेता हूँ और इसको हम अपने सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम आइटम लिस्ट में चले जाएंगे। यहाँ से ये लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में देखें आइटम का ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम न्यू आइटम पे जाके क्लिक करेंगे। न्यू आइटम पे क्लिक करने से पहले इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको भी सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट कर देते हैं। आइटम से न्यू में गए और न्यू में यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये एक नई विंडो खुली है। तो इसमें हमारे पास पहले सर्विस आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसको इन्वेंट्री पार्ट में ले जाएंगे। यानी हमने इसको इन्वेंट्री आइटम जो है पार्ट जो है वो आइटम का सिलेक्ट किया। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन के ज़रिए से ले लेते हैं। ये लेके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद अब ये उसका जो हमने एंट्रीज़ करनी है वो हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करते हैं आइटम का नेम। तो यहाँ पे हम डोर लॉक एंटर कर देते हैं और इसका नंबर है, हम डोर लॉक है DL0101 कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम डोर लॉक ही लिख देते हैं, डोर लॉक ऑफ गुड क्वालिटी लिख देते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पे ले आते हैं। ये कॉस्ट है हमारे पास इसकी, ये हम लिखते हैं कि हमारे पास जो है वो 500 का अगर हम सपोज़ करते हैं कि आता है, हमने 500 इसकी कॉस्ट लिखी है। सेल्स प्राइस हम इसकी 700 लिख देते हैं। 200 जो है वो मार्जिन रखते हैं। गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट यही हम सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट जो है गुड्स की वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रेफर्ड वेंडर है। यहाँ से हमारे पास एक वेंडर मौजूद है अज़ीज़ अहमद के नाम से, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके ऐड न्यू भी कर सकते हैं। जैसे चलें एक ऐड करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से ऐड करेंगे। ये वेंडर नेम हमने देना है अरसलान, हम नाम दे देते हैं अरसलान अली। यहाँ पे अरसलान कंपनी का नाम है, अरसलान एंड सन्स कर देते हैं। अरसलान नाम हमने उनका पहला नाम और लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे देना है।
यहाँ पे जॉब टाइटल देना ओनर कर दें। फ़ोन नंबर कोई सा भी जो आप देना चाहें, मैं यहाँ पे एक डमी फ़ोन नंबर एंटर कर रहा हूँ। इसी तरह वर्क फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल वगैरह हैं, ये सारे आप एंटर कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एड्रेस है उसका, बिल्ड फ्रॉम जहाँ से वो भेजा जाएगा, और शिफ्ट फ्रॉम यहाँ पे हम डेटा देना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं जी मज़ीद। स्क्रीन पंजाब, पोस्टल कोड 540000 पाकिस्तान। इसको हम ओके करते हैं तो ये हमारे पास एड्रेस आ गया है। अब इसकी पेमेंट सेटिंग्स है। पेमेंट सेटिंग्स में हमने ये नाम आ गया, उसका ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं 6000 रुपया उसको ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे हमने कोई सा भी अकाउंट नंबर जो है वो एक एंटर कर देना, मैंने एक डमी एंटर कर दिया है। यहाँ पे पेमेंट टर्म्स हैं, नेट 15 दिन में वो पेमेंट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट लिमिट है, मैं कहता हूँ कि 7 लाख रुपया इसकी लिमिट है, यहाँ तक क्रेडिट किया जा सकता है। इसके बाद टैक्स सेटिंग्स हैं, इसमें टैक्स नंबर वगैरह देना है, दे दें आप। अकाउंट सेटिंग्स हैं, यहाँ पे अकाउंट्स देने हैं, वो भी आप दे सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वेंडर टाइप किस किस्म का वेंडर है आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है या मटेरियल है, इक्विपमेंट है, क्या है, तो हम मटेरियल लिख देते हैं। यहाँ पे हमने मटेरियल वो प्रोवाइड करता है, बस ये फिल करके हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये एक नया वेंडर जो है हमारे पास ऐड हो गया। यहाँ पे भी अरसलान अहमद आ गया है। इनकम अकाउंट जो है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी हमें जो है इनकम, रिटेल कर देते हैं हम इसको कि रिटेल में है। ये रीऑर्डर पॉइंट है कि आपके पास कम से कम कितनी आइटम्स पड़ी हों तो आप रीऑर्डर करेंगे। तो हम कह देते हैं कि 50 अगर हमारे पास मिनिमम पड़ी हो तो हम रीऑर्डर करेंगे। और इस वक्त हमारे पास जो है वो 500 हैं आइटम्स। यहाँ पे इसकी टोटल प्राइस आ जाएगी और इसको हम ओके कर देते हैं। लेकिन ओके करने से पहले मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हमने और ये सॉल्यूशन फाइल में हमने पेस्ट कर देना है। सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ये देखें हमारे पास वो डोर लॉक का जो है वो आ गया है। इसका हम प्रिंट स्क्रीन के ज़रिए से एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि रिकॉर्ड आ जाए कि हमने ये एंट्री कर दी है। डोर लॉक है, स्पेसिफिकेशन आ गई, इन्वेंट्री पार्ट आ गया है, रिटेल इनकम आ गई है और जो आइटम्स हैं 700 हमारे पास इसकी प्राइस है। 500 आइटम्स पड़ी हुई हैं तो ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। इसका प्रिंट स्क्रीन से हमने स्क्रीनशॉट लिया है और यहाँ पे हमने इसका पेस्ट कर दिया है। तो ये पहली टास्क जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं दूसरी टास्क की तरफ। दूसरी टास्क में हमारे पास हमने नॉन इन्वेंट्री आइटम को ऐड करना है। तो नॉन इन्वेंट्री आइटम के लिए फिर हम वहाँ आइटम से ही जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम नॉन इन्वेंट्री आइटम इसको हम यहाँ पे कह लें कि जो है वो ऐड करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम नॉन इन्वेंट्री पार्ट का। यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। नॉन इन्वेंट्री पार्ट में हमारे पास ऑफिस टेबल हो सकता है। यहाँ पे हमने लिखा ऑफिस टेबल है जो कि हमने कहा कि नॉन इन्वेंट्री है। ओटी हम दे देते हैं इसको 0101। ऑफिस टेबल है, ऑफिस टेबल फॉर ऑफिस यूज़। यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाती है। कॉस्ट उसकी हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे कॉस्ट अगर एंटर करनी है तो हम कर देते हैं। ये हमारे पास ये नॉन इन्वेंट्री पार्ट है। यहाँ पे ये हमारे पास नॉन इन्वेंट्री पार्ट है, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसका हम डेटा एंटर करते हैं। टेबल ऑफिस टेबल है और ये हमारे पास उसका हमने कोड दे दिया है। यहाँ पे हम इसकी प्राइस दे देते हैं। जो हमारे पास प्राइस है हम कहते हैं कि 5000 का ये हमारे पास आया हुआ है।
टेक्स्ट और ये अच्छा, इसमें हम मज़ीद डिटेल देना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके ये डिस्क्रिप्शन भी हम दे सकते हैं, कॉस्ट भी हम दे सकते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो क्या है। लेकिन चूँकि ये हम सेल नहीं करना चाहते तो इसलिए हम कहते हैं कि 5000 का आया, 5000 ये हमारी कॉस्ट है, तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। कहाँ से हमने लेना है, ये हमारे पास 2 वेंडर्स हैं, हमने ये एक दे दिया है। ये हमने यहाँ पे इनकम अकाउंट जो है वो अगर मेंशन करना चाहते हैं, हम किसी स्टेज पे भी अगर हम सेल करते हैं तो उसको हम कह लें कि ले आएंगे इसमें। तो यहाँ से हम कोई भी इनकम का अकाउंट जो है अनकैटेगराइज्ड इनकम कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो नॉन इन्वेंट्री पार्ट जो है वो एक एंटर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको हम अपने सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट करते हैं और इसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ये हमारे पास वो ऑफिस टेबल आ गया है, इसकी डिटेल आ गई है। तो इसका हम प्रिंट स्क्रीन से पूरी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको भी हम सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा टास्क है हमारे पास ये क्रिएट अ सर्विस आइटम। तो हम यहाँ पे भी वही आइटम पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर्विस आइटम इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम प्रिंट स्क्रीन से। ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम डेटा एंटर कर देते हैं। सर्विस है तो हम इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल या कोई भी हम जो है वो कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस कह लेते हैं। कोई भी इंस्टॉल करवानी है हमने चीज़ तो उसके लिए यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये सर्विस है। तो यहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल दे देते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। वर्क यही हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। फ़र्ज़ करें हम आगे से हायर कर रहे हैं तो हम उसको लेते हैं 500 रुपया, कह लें कि वो एक पॉइंट का अगर हम लगाते हैं कि वो 500 रुपया एक पॉइंट का ले रहे हैं हमसे, और हम आगे जो है उसको 700 रुपये में वो पॉइंट जो है वो देंगे। एक्सपेंस अकाउंट हम यहाँ से शो कर सकते हैं जो भी हमारे पास है। यहाँ पे देख के हम कोई भी मेंटेनेंस का जो है यहाँ पे देखें कि हमारे पास होगा। मिसलिनियस में भी हम इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में है तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से जो हमारा वेंडर है वो अरसलान अहमद हम कर देते हैं। इनकम जो है वो हमारी कहाँ से आ रही है, हम देखें कि ये कंस्ट्रक्शन इनकम है या अनकैटेगराइज्ड है, क्योंकि अभी हमारे पास ये 2 ही इनकम के अकाउंट्स हैं तो हम अनकैटेगराइज्ड ही इसको कर देते हैं, क्योंकि ना तो ये कंस्ट्रक्शन से है ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। या तो फिर हम एक अकाउंट ऐड कर लें तो वो भी हो सकता है। हम यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको हम सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के हवाले से और तमाम डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसका मज़ीद प्रिंट स्क्रीन से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको हम सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट कर देते हैं। ये हमने सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट किया। तो इस तरह हमारे पास ये तीसरी टास्क भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस जो हैं वो उनके अलर्ट्स हासिल हो सकें।